हम आपको एक सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं। उस तस्वीर को दिखाने के बाद तब उसकी पूरी कहानी हम बताएँगे और उस कहानी के हमारे एक पार्ट गढ़वा उप विकास आयुक्त राजेश कुमार आय जी भी जो हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तस्वीर को देख रहे हैं, पूरा दिव्यांग परिवार है, 7 सदस्यीय परिवार है। गढ़वा जिले का एक कांडी प्रखंड है। उस प्रखंड का राणाडी पंचायत, उसी पंचायत के अंतर्गत गांव आता है कुरकुट्टा। जनाबुद्दीन अंसारी परिवार के मुखिया हैं। वह खुद दिव्यांग हैं, उनकी पत्नी दिव्यांग है और उनकी बेटी भी मानसिक रूप से दिव्यांग है। यानी 7 सदस्यीय परिवार में 3 व्यक्ति दिव्यांग हैं। झोपड़ी का घर है, जिसे हम घर भी नहीं कह सकते हैं, झोपड़ी है। आपको याद होगा बेशक, हर गरीबों का घर पक्का का हो, इस निमित्त कुछ साल पहले इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई। उसके बाद पीएम आवास योजना आई, जो शहरी इलाकों के लिए भी था और ग्रामीण इलाकों के लिए भी। और अब अबुआ आवास, हाल में ही पहले अपने यहाँ के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी गढ़वा आए हुए थे। अबुआ आवास की राशि करने की शुरुआत हुई, लेकिन यह जनाबुद्दीन का परिवार इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास और अब अबुआ आवास, तीनों आवास से वंचित। झोपड़ी में रहने कोई बस है, वह कहीं दौड़ कर जा नहीं सकता है, न तो पंचायत मुख्यालय में जा सकता है, न तो प्रखंड मुख्यालय में। जिला मुख्यालय के लिए सोच पाना ही उसके लिए दूर की बात है। अपने यहाँ प्रशासनिक टीम बेहद संजीदा है। गढ़वा उपायुक्त शेखर जुमुआर हों या उप विकास आयुक्त राजेश कुमार आए हों, सदर एसडीएम विजय जी हों, सभी कोई संजीदा है। इन तक कोई पहुंचता है अगर, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी समस्या का समाधान होता है। लेकिन किसी भी सेना का सेना नायक लाख ईमानदार हो, लाख तत्पर हो, संजीदा हो, अगर सेना मजबूत नहीं रहेगी, सेना खुद अपने आप में संजीदा नहीं रहेगी, तो क्या हालत होती है उसका अंदाजा आप बेशक जनाबुद्दीन के परिवार को देखकर लगा सकते हैं। हमारे साथ राजेश जी हैं। सर, लगातार आपके द्वारा भी पहल की गई है सर, कई परिवारों को मदद किया गया है, लेकिन जनाबुद्दीन इंदिरा आवास से लेकर अब अबुआ आवास तक वंचित रह गया। देखिए, कल मुझे इस संदर्भ में मेरे संज्ञान में ये मामला आया। ये बिल्कुल द्रवित करने वाला मामला है, जबकि राज्य सरकार बिल्कुल संवेदनशील है कि हर एक ऐसे लोगों को जिनके पास आवास नहीं है उसको आवास मिले। मैं इस मामले में, अगर ये कथन सही है, तो ये सिस्टम की कमी है, और चूंकि सिस्टम का हेड मैं हूं, तो ये मेरी भी जिम्मेवारी है। और ऐसे परिवार तक अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगले 24 घंटे में मैं स्वयं उस परिवार से मिलूंगा, और जो कुछ भी संभव है, जो उनकी समस्या है, सिर्फ आवासन संबंधी नहीं, इसके अतिरिक्त भी जो समस्याएं हैं, हम लोग इसको देखेंगे। और हम ये भी वहां के पदाधिकारियों से बात करेंगे कि ऐसे जेन्युइन लोग क्यों हमारे सर्वे से पीछे रह जाते हैं। आपने इस संवेदनशील विषय को उठाया है, मैं आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, ताकि प्रशासन की पहुंच वैसे अंतिम लोगों तक हो सके जो अपनी आवाज स्वयं नहीं उठा सकते हैं, जो अपनी आवाज स्वयं नहीं बन सकते हैं। समस्या का समाधान जरूर होगा। मुझे याद है सर, कुछ रोज पहले ही खरौंधी के आया था परिवार, जो जिसके बारे में जानकारी हुई थी, उस तक आपके द्वारा लाभ पहुंचाया गया उस परिवार को। एक रामगंटा का परिवार था जो सक्षम नहीं था, तो निश्चित रूप से जानकारी जो हो रही है उसे लाभ पहुंच रहा है। देखिए, हम
प्रशासन में सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम नौकरी कर रहे हैं, ये हमारा हम कनेक्ट करते हैं उनसे जिन लोगों को वाकई आवश्यकता है कि प्रशासन उसका हाथ थामे। और ये मैं अंतर्मन से करता हूं। सरकार का निर्देश जो है कि गरीबतम लोगों को ऊपर लाना है, इस निर्देश के आलोक में जहां भी संभव हो सकता है गरीबतम लोगों के लिए आपका प्रशासन जरूर खड़ा रहता है, और भविष्य में भी ऐसा होगा, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आप पहल सराहनीय है। और जनाबुद्दीन का वो परिवार जो आवास से वंचित है, झोपड़ी में रहने को विवश है, आपने सुना कि अभी विकास राजेश जी ने साफ तौर पर कहा कि अगले 24 घंटे में केवल निर्देश नहीं देंगे, बल्कि यह खुद उस गांव तक, उस बेघर परिवार तक पहुंचेंगे। और केवल घर ही नहीं, केवल उसे आवास से ही लाभान्वित नहीं करेंगे, बल्कि अगर वह 7 सदस्यीय परिवार है जिसमें 3 दिव्यांग हैं, ऐसी स्थिति में वह कैसे उपार्जन करता होगा, कैसे परिवार का भरण पोषण करता होगा, यह भी निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। इस उसके सारी समस्या को दिल शिद्दत से महसूस करते हुए विकास आयुक्त राजेश जी ने साफ तौर पर कहा कि मैं कल उस तक पहुंचूंगा, और केवल आवास ही लेकर नहीं पहुंचूंगा, बल्कि जिस जिस समस्या से वह ग्रस्त है, जिस जिस समस्या से वह अजीज है, उस सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। धन्यवाद।